मैं आप अपनी तलाश में हूं। मैं आप अपनी तलाश में हूं। मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है। मुसर्रतों की तलाश में है मगर यह दिल जानता नहीं। मुसर्रतों की तलाश में है मगर यह दिल जानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी न हो तो जिंदगी में मजा नहीं है। सऊर ए सजदा नहीं है मुझको, सऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तो मेरे सजदों की लाज रखना। सऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। यह सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं। सऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। यह सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें, ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें। अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें। अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें, अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं। यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। इस सूत्र में बड़ी आग है। जल सको तो नए हो जाओ, जल सको इसमें तो नया जीवन मिल जाए। उत्तमा तत्व चिंतन, उत्तम है तत्व का चिंतन। मध्यम शास्त्र चिंतनम, और शास्त्र का चिंतन मध्यम, नंबर 2 का। क्यों? क्योंकि शास्त्र के चिंतन का अर्थ होता है उधार, बासा। किसी और ने जाना, किसी और ने जिया, तुमने तो सिर्फ सुना। किसी ने स्वाद लिया, तुम्हारे हाथ तो सिर्फ शब्द पड़े। किसी ने अमृत पिया और अमृत हुआ, और तुम्हारे हाथ में तो बस ये कोरी बात रह गई। जैसे कोई नदी के तट पर चलता है तो रेत पर पद चिन्ह बन जाते, आदमी तो गुजर जाता है, पद चिन्ह पड़े रह जाते। शास्त्र पद चिन्ह है। समय की रेत पर बुद्धों के पैरों के चिन्ह, मगर समय की इस रेत पर बुद्धू भी चलते, और बुद्धों के और बुद्धुओं के पैरों के चिन्हों में कुछ बहुत भेद नहीं होता। एक तो बुद्धों के भी पैरों के चिन्ह ही हैं वो,
उन पर अगर चले भी तो भी तुम न पहुंच पाओगे, क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इसलिए जिसने भी किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करने की चेष्टा की, उसने अपने भाग्य में हार लिख ली। उसने अपने को बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया। सुनना सबकी, गुनना अपनी। समझो, बुद्धों ने जो कहा हो, मगर लकीर के फकीर ना हो जाना। और शास्त्रों का अध्येता लकीर का फकीर हो जाता है। उसकी आंखों पर शास्त्रों के चश्मे चढ़ जाते हैं और इतने शास्त्रों के शब्द उसकी आंखों पे इकट्ठे हो जाते कि उसे दिखाई ही पड़ना बंद हो जाता। शास्त्रों ने जितने लोगों को अंधा किया है उतना किसी और चीज ने नहीं। इस दुनिया में शास्त्री अंधों की भीड़ है, जमघट। अलग अलग शास्त्रों के कारण अंधे, मगर किताबों को आंखों पर रख लोगे तो देखोगे कैसे? और फिर किताबें एक आध दो हो तो भी ठीक, बहुत किताबें, और किताबों पर किताबें, पहाड़ खड़े हो जाते हैं तुम्हारी आंखों पर, सिद्धांतों के, शब्दों के जालों के। और फिर तुम उन्हीं शब्दों के जालों को गुनते बुनते रहते हो। फिर तुम्हें वह नहीं दिखाई पड़ता जो है, जो सामने खड़ा है, जो चारों तरफ से तुम्हें घेरे हुए, जो तुम्हारे भीतर भी है और जो तुम्हारे बाहर भी है, जिसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वह तत्व फिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। शास्त्र का चिंतन मध्यम है। नंबर 2 का, जिसकी हिम्मत न हो तत्व में उतरने के लिए, उस कायर के लिए शास्त्र है। चलो कुछ न बने तो बुद्धों के वचन ही दोहराते रहो। हालांकि कितना ही दोहराओ तुम तोते ही रहोगे। तोते कितना ही राम नाम जपें तो भी परमात्मा की अनुभूति को उपलब्ध न हो जाएंगे। और तुमने सुना ही है कि वाल्मीकि तो राम का उल्टा नाम जप के भी परमात्मा अनुभव को पा ली। मरा मरा जपा और पहुंच गए। और तोते तो शुद्ध राम राम जपते फिर भी नहीं पहुंचते। क्या है बात? सवाल तुम क्या जपते हो इसका नहीं, भाव का है, प्रगाढ़ता का है, तन्मयता का है, तल्लीनता का है, ओतप्रोत होने का है, डूबने का है, रंग जाने का है। तोता कहता तो राम राम है, मगर बस कह ही रहा है। मैंने सुना आधी रात एक व्यक्ति थका मांदा एक होटल के द्वार को खटखटाया। मैनेजर ने कहा, आधी रात है, तुम्हें लौटाऊं ये भी अच्छा नहीं लगता। थके मांदे दूर से आए हो, भूखे प्यासे हो, ये मैं देख सकता हूं चेहरे से, लेकिन सब कक्ष तो भरे हुए। इतना ही कर सकता हूं अगर तुम राजी हो। एक कक्ष में 2 बिस्तर हैं, लेकिन एक यहूदी धर्मगुरु, एक रबाई उसमें ठहरा हुआ है। आदमी भला है, इसलिए इंकार ना करेगा। तुम भी सो सकते हो,
वह युवक इतना थका मांदा था कि उसने कहा कि मुझे सिर्फ सोना ही है, कुछ थोड़ा खाने पीने को दे दो और फिर मैं जाके सो जाऊं। वो ऊपर कमरे में पहुंचाया गया। देख के हैरान हुआ, थोड़ा चिंतित भी हुआ, थोड़ा किम कर्तव्य विमूढ़ भी मालूम पड़ा, क्योंकि रबाई यहूदी धर्मगुरु अपने पलंग के बगल में घुटने टेके परमात्मा की प्रार्थना में लीन था। 2 पलंग थे कमरे में, कौन सा पलंग मैं चुनूं? उस युवक के मन में सवाल उठा। धर्मगुरु से पूछ लेना जरूरी है, क्योंकि वो पहले से यहां रुका हुआ है और पता नहीं उसने कोई बिस्तर चुन ही रखा हो। मगर वह कर रहा है प्रार्थना, टोकूं भी तो कैसे टोकूं? और पता नहीं ये प्रार्थना कितनी देर चलेगी, क्योंकि वो ऐसा लीन मालूम हो रहा है कि जल्दी तो टूटने वाली नहीं मालूम होती। सो उसने सोचा, हिम्मत की और उसने कहा कि परम पूज्य, बाधा तो नहीं देनी चाहिए आपकी प्रार्थना में, लेकिन मजबूरी है। सिर्फ इतना इशारा कर दें कि कौन सा बिस्तर मैं चुनूं। डरते डरते ही पूछा था, लेकिन धर्मगुरु ने प्रार्थना भी जारी रखी और हाथ से इशारा भी कर दिया कि वो दूसरा बिस्तर तुम चुन लो। युवक निश्चिंत हुआ, बिस्तर ठीक ठाक करके लेटने जा रहा था। फिर उसके मन में थोड़ी परेशानी हुई, प्यास लगी थी। क्या उठ के खटर पटर करे, पानी पी ले? प्रार्थना में बाधा पड़ेगी, पूछ लेना उचित है। उसने कहा, परम पूज्य, प्यास लगी जोर से, क्या पानी पी सकता हूं? धर्मगुरु ने प्रार्थना जारी रखी और हाथ से इशारा किया कि हां पियो। तब जरा युवक की हिम्मत भी बढ़ी और उसने कहा कि महामहिम, इतनी और बता दें कि क्या मैं अपनी लड़की को भी, प्रेसी को भी ला सकता हूं? धर्मगुरु ने प्रार्थना जारी रखी और हाथ से इशारा किया कि 2 ले आन। प्रार्थना चल रही है और ये सब कारोबार भी चल रहा है। अब कितनी ही शुद्ध प्रार्थना पढ़ी जाए, बिल्कुल हिब्रू में पढ़ी जाए, तो भी क्या होगा? ये प्रार्थना कंठ तक भी नहीं जा रही, हृदय तो बहुत दूर। इस प्रार्थना में कुछ भीग ही नहीं रहा। ये तो व्यर्थ की बकवास है। शास्त्रों को तुम दोहरा सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन काश इतना आसान होता कि हम औरों के शब्दों को सीखकर सत्य को जान लेते, तो दुनिया ने कभी का सत्य जान लिया होता, सारे लोगों ने जान लिया होता, एक भी अज्ञानी न बचता। इस पृथ्वी पर सब जलते हुए दिए होते, दिवाली मनाई जा रही होती, हर फूल खिला होता, सुगंधी सुगंध होती, हर वीणा बजती होती, संगीत ही संगीत होता, अनाहत नाद होता, अनहद में विश्राम होता। शास्त्र तो सभी जानते हैं, हिंदू गीता पढ़ रहा है, मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, ईसाई बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ भीगता नहीं, हृदय कहीं डुबकी नहीं मारता। शब्दों में डुबकी लगाओगे भी कैसे?
अंधेरे कमरे में दिए की तस्वीर टांग भी लो तो रोशनी तो नहीं हो जाएगी। लाख सुंदर तस्वीर हो तो भी तस्वीर तस्वीर है। और शास्त्रों के साथ बहुत खतरा है। खतरा यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध होता है तो अनुभूति होती है मौन में, और जब वो उस अनुभूति को शब्दों में उतारता है तभी विकृत हो जाती, तभी बहुत कुछ खो जाता है। बूंदाबांदी रह जाती, कहां सागर और कहां बूंद। और फिर जब वो बोलता है तो और भी कुछ बचा होता है, वो भी खो जाता है। बूंद का भी 1000वां हिस्सा नहीं रह जाता। फिर जब दूसरा सुनता है तब कुछ अगर बचा भी हो थोड़ा बहुत, वो भी खो जाता, क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से सुनता है। उसकी अपनी धारणाएं, अपने पूर्व से ही लिए गए निष्कर्ष, वो उनके आधार से सुनता है। और अक्सर दूसरों ने शास्त्र लिखे, कृष्ण ने गीता बोली, लिखी नहीं। जीसस ने पर्वत का प्रवचन दिया, लिखा नहीं। बुद्ध बोले, लिखा नहीं। आज तक समस्त सद्गुरुओं की यह प्रक्रिया रही कि उन्होंने बोला, लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि बोलने में थोड़ी सी संभावना है कि अगर सुनने वाला प्रीति पगा हो, अगर सुनने वाला भावाविष्ट हो, अगर सुनने वाले ने अपने हृदय के द्वार खोल रखे हो, अगर सुनने वाला गुरु के पास बैठने की कला जानता हो, उपसीदन की कला, उपनिषद की कला, उपासना की कला, अगर गुरु के पास बैठना उसे आता हो, मौन में, चुप्पी में, अहोभाव में, आनंद में, मस्ती में, अगर वो किसी बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हो, किन्हीं रिंदों की जमात में सम्मिलित हो गया हो, किन्हीं दीवानों से उसका संग साथ हो गया हो, किन्हीं परवानों के साथ परवाना हो गया हो और चल पड़ा हो किसी ज्योति में मर मिटने को, तो शायद गुरु जो कह रहा है वह तो शब्द ही होगा, लेकिन गुरु की भाव भंगिमा, उसकी मुद्रा, उसकी आंखें, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी सांसों की धड़कन, उसके शब्दों के साथ साथ लिपटी श्रोता के, दृष्टा के, मनता के भीतर पहुंच जाएगी। लेकिन लिखा हुआ शब्द तो मुर्दा होता, बिल्कुल मुर्दा होता। उसमें न तो गुरु की उपस्थिति होती है, न गुरु की भावभंगिमा होती है, न गुरु का उठना बैठना होता है। उसमें तो गुरु की दूर की भी कोई छाप नहीं होती, छापे खाने की छाप होती, स्याही होती कागज पर फैली, लाश होती, जीवंत कुछ भी नहीं होता। इसलिए सारे गुरुओं ने सदा से बोलने के माध्यम को चुना है, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी संभावना है कि शायद शब्दों के आसपास लिपटी कोई किरण पहुंच जाए, कोई लेने वाला ले ले। कबीर कहते हैं, है कोई लेवनहारा
है कोई लेबन हारा? अगर है कोई लेने वाला तो शायद उसकी आंखों में झांक के ही बात हो जाए, शायद उसका हाथ हाथ में लेके ही बात हो जाए, शायद वो गुरु के चरणों पर सिर रख दे और बात हो जाए। जो नहीं कही जा सकती वो कह दी जाए। शास्त्र तो सद्गुरुओं ने लिखे नहीं, जिन्होंने सुने हैं उन्होंने लिखे। इसलिए बुद्धों के सारे शास्त्र बड़े ठीक ढंग से शुरू होते हैं। बुद्धों के सारे शास्त्रों का जो प्रथम वचन होता है वो यह, ऐसा मैंने सुना है। ये किसी शिष्य की टिप्पणी है। ऐसा मैंने सुना है कि भगवान आम्रकुंज में विचरते थे, कि निरंजना के तट पर रुके थे, कि फला फला नगर में ठहरे थे, कि श्रावस्ती में उनका वर्षा काल व्यतीत होता था। ऐसा मैंने सुना है। फिर वे जो बोले वह मैं लिखता हूं, वह मैं अपनी सामर्थ्य से लिखता हूं। वे बोले थे अपनी सामर्थ्य से, मैं लिखता हूं अपनी सामर्थ्य से। फर्क तो बहुत हो जाने वाला है, बहुत हो जाने वाला है। तुमने कभी देखा एक सीधी लकड़ी के डंडे को पानी में डाला और तुम तब चकित होकर देखोगे पानी में पहुंचते ही डंडा तिरछा दिखाई पड़ने लगता है। तिरछा हो नहीं जाता, खींच के देखो सीधा का सीधा है। फिर पानी में डालो, फिर तिरछा दिखाई पड़ने लगता है। पानी उतनी विकृति तो ले आता है, सीधा डंडा तिरछा हो जाता है। बुद्धों के सीधे सीधे वचन भी तुम्हारे भीतर जाके बहुत तिरछे हो जाते, आड़े हो जाते, कुछ के कुछ हो जाते। तो शास्त्रों की बात तो दोयम, नंबर 2 मध्यम शास्त्र चिंतनम, अधमा तंत्र चिंता, और उससे भी अधम है तंत्र मंत्र यंत्र की चिंता। विधि विधान, यज्ञ हवन कुंड, पूजा पत्री, ये धर्म के नाम पर जो क्रियाकांड चलते हैं उन सब का नाम तंत्र। ये तो बिल्कुल ही गई बीती बात हो गई। ये तो बिल्कुल तृतीय कोटि की बात हो गई। लेकिन दुनिया इस तीसरी कोटि में उलझी। कोई सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, कोई विश्व शांति के लिए यज्ञ करवा रहा है। अभी किसी तांत्रिक ने चंडीगढ़ में विश्व शांति के लिए यज्ञ करवाया, और यज्ञ हो जाने के बाद घोषणा कर दी कि यज्ञ सफल हुआ, विश्व में शांति हो गई। और 15 दिन बाद फिर दूसरा यज्ञ दिल्ली में करवाने लगे। जब खबर मुझे मिली तो मैंने कहा आप किस लिए करवा रहे हो? दुनिया में तो शांति हो चुकी, वो तो चंडीगढ़ में यज्ञ जब हुआ तभी हो गई। अब ये कौन सी दूसरी दुनिया है जिसमें शांति करवानी? मगर फिर शांति करवा रहे हैं और यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कसम खाई कि वो 120 यज्ञ करवा के रहेंगे, मतलब 120 बार दुनिया में शांति करवा के रहोगे। बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी। आदमी को जिंदा रहने दोगे कि मार ही डालोगे? मरघट हो जाएगा। 120 बार शांति होती ही चली गई, होती ही चली गई, तो लोगों की सांसें निकल जाएंगी, शोरगुली बंद हो जाएगा, बोलचाल ही खो जाएगा। मगर ये क्रियाकांड, मैत्रेयी उपनिषद का ये वचन कहता है, अधमा तंत्र चिंता। अधम है तंत्र की चिंता। अब तो चिंतन भी ना रहा, चिंता हो गई।
पहला तो था अचिंत्य तत्व का अनुभव, शास्त्र का चिंतन होता है, वो नीचे गिरना हुआ। और अब तो बात और बिगड़ गई, अब तो चिंतन से भी गिरे, अब तो चिंतन भी ना बचा, अब तो चिंता हो गई, अब तो परेशानी और बेचैनी आ गई, अब तो लोभ मोह का व्यापार शुरू हुआ। यह पालूं वह पालूं, गंदे ताबीज की दुनिया आ गई। और तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम। तीर्थ भ्रांत धमाधमा, और तीर्थों में भटकने को तो मैत्रेयी उपनिषद कहता है ये तो अधम से भी अधम, इसके पार तो गिरना ही नहीं हो सकता। कोई काशी जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश, कोई गिरनार। क्या पागलपन! परमात्मा भीतर बैठा और तुम कहां जा रहे? जिसे तुम खोजने निकले हो वो खोजने वाले के भीतर छिपा है, और जब तक तुम उसे कहीं और खोजते रहोगे, खोते रहोगे, जिस दिन सब खोज छोड़ दोगे और अपने भीतर ठहरोगे, अनद में विश्राम करोगे, उस क्षण पालोगे खोया तो उसे है ही नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर मौजूद ही है। एक क्षण को नहीं खोया, सिर्फ भूल गए हो, विस्मरण किया है। स्मरण भर की कोई आवश्यकता है, और ये स्मरण शायद किसी सद्गुरु के सत्संग में तो मिल जाए, लेकिन तीर्थों में क्या है? तीर्थ बने कैसे? कभी कोई सद्गुरु वहां था तो तीर्थ बन गए, लेकिन सद्गुरु तो जा चुका कभी का। बुद्ध कभी बोध गया में थे तो तीर्थ बन गया। अब सारी दुनिया से बौद्ध आते हैं बोध गया की यात्रा करने। क्या पागलपन है! कोई समझाए यह क्या रंग है मैखाने का, कोई समझाए यह क्या रंग है मैखाने का। आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। वो तो किसी साकी की आंख थी जिससे नशा छा गया था, खुमारी आ गई थी। कोई समझाए यह क्या रंग है मैखाने का। आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। गर्मिये सम्मा का अफसाना सुनाने वालों, गर्मिये सम्मा का अफसाना सुनाने वालों, रक्स देखा ही नहीं तुमने अभी परवाने का। किसको मालूम थी पहले से खिरत की कीमत, आल में होश पे एहसान है दीवाने का। किसको मालूम थी पहले से खिरत की कीमत, आल में होश पे एहसान है दीवाने का। चश्मे साकी मुझे हर गाम पे याद आती है, रास्ता भूल ना जाऊं कहीं मैं खाने का। अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में, अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में। यह नतीजा हुआ ना से तेरे समझाने का। मंजिले गम से गुजरना तो है आसान इकबाल, इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का। बात तो अपने से गुजर जाने की है। हां, किसी बुद्ध पुरुष की आंख में शायद झलक मिल जाए, मगर तीर्थों में क्या रखा है? तीर्थ तो मजार है। कोई समझाए यह क्या रंग है मैखाने का। आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। गर्मी सम्मा का अफसाने सुनाने वालों, रक्स देखा ही नहीं तुमने अभी परवाने का। तुम्हें तो मस्तों की कोई महफिल खोजनी चाहिए। अगर रक्स ही देखना हो, अगर नाच ही देखना हो, तो परवाने का देखना चाहिए। हां, जब कोई बुद्ध मौजूद होता है तो मधुशाला जीवित होती।
तो वहां झरने फूटते हैं शराब के, वहां पियक्कड़ इकट्ठे होते। कभी काबा में इकट्ठे हुए थे। वो काबा के पत्थर की बात न थी, वो मोहम्मद की मौजूदगी थी। मोहम्मद की मौजूदगी में काबा का पत्थर भी लोगों को नशा देने लगा था। आंख साकी की थी और नाम पैमाने का हो गया। तीर्थ यूं बन जाते और फिर सदियों तक लोग तीर्थों में भटकते रहते। सूत्र ठीक कहता है, अधमा तंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांत्य धमाधमा अनुभूतिम विना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिंबित शाखाग्र फला स्वादन मोदवत। प्यारी बात है। जैसे कोई पेड़ की छाया में प्रतिबिंबित फल को खा के प्रसन्न हो। पेड़ के नीचे बैठो, छाया में फल दिखाई पड़ता हो, छाया में। आम लगे हों वृक्ष पर और छाया में भी आम दिखाई पड़ेंगे, और उन्हीं को छाया के आमों को खा खा के कोई जैसे प्रफुल्लित होता रहे। ऐसे तुम पागल हो अगर शास्त्रों में उलझे हो, अगर तीर्थों में उलझे हो, अगर तंत्रों मंत्रों में उलझे हो। वास्तविक अनुभव के बिना सिर्फ मूढ़ मनुष्य ही कल्पना करता रहता है ब्रह्म को पा लेने की। अनुभव हो सकता है अभी और यहीं। अनुभव के लिए एक क्षण भी ठहरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव होगा उत्तमा तत्व चिंतैव। अनुभव तो उत्तम बात है, श्रेष्ठतम शिखर है। वह तो ध्यान में होगा, शून्य में होगा, मौन में होगा। आंख से सारे पर्दे हटाओ, बाहर से आंख बंद करो, भीतर आंख खोलो, ठहरो चुप्पी में, मौन में, शून्य में। भीतर जब सारा जल ठहर जाए, तरंग भी ना उठे, तो प्रतिफलित होगा परमात्मा। सारा अस्तित्व अपने सारे सौंदर्य के साथ तुम्हारे भीतर झलक उठेगा। वह झलक, बस एक झलक और काफी है। जन्मों जन्मों की भूली बिसरी याद फिर आ जाती, जैसे कभी खोया नहीं था वह फिर मिल जाता है।